महर्षि जो विश्वामित्र थे वो राम और लक्ष्मण को लेके निकले थे, क्योंकि उनको राक्षस की जो आपत्ति थी उनसे मुक्ति चाहिए, और उसी कारण उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी का सहारा लिया। उनको एक महामंत्र दिया बला और अति बला का। अब आगे सवाल ये है कि ये बला और अति बला महामंत्र का उपयोग राम और लक्ष्मण ने कहां पर किया, किसके पर किया, और सबसे पहला वध इन्होंने इसी महामंत्र से किसका किया, यही सब रोचक बातें जानेंगे। और यही बातें बताने के लिए आज हमारे साथ फिर से एक बार उपस्थित है जो महान ज्योतिषी हमारे गुजरात के और धर्म के ज्ञाता चेतन पटेल हमारे साथ उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, अगले एपिसोड में हमारे दोस्तों को आपने बताया था, दर्शकों को बताया था कि महर्षि विश्वामित्र जी ने एक महामंत्र दिया था बला अति बला। अब सवाल ये महामंत्र का उपयोग कहाँ पर हुआ और सबसे पहले किस पर हुआ, किसका वध यही महामंत्र से हुआ? चेतन जी। बला अति बला, यही महामंत्र दीक्षा देकर सरयू नदी के जल का आचमन कराकर विश्वामित्र जी ने सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण जी को कराया था और यह मंत्र सिखाया था। इस मंत्र की हम बात करें, इस मंत्र को ग्रहण करके शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद रात भर वह तीनों सुखपूर्वक सरयू नदी के तट पर विश्राम करने लगे थे। सुबह होने पर सब नित्य कार्य से निवृत्त होकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे चल पड़े थे। आगे जाके गंगा और सरयू नदी का संगम तट आया। तभी वह संगम से एक नाव में बैठकर संगम पार कर दूसरी दिशा की ओर बढ़ चले थे। चलते चलते कुछ देर आगे चलने के बाद एक भयंकर वन के पास पहुंच गए थे। उसी समय श्री राम ने उस वन को देखा। वह बड़ा ही निर्जन मालूम पड़ रहा था और वहां किसी मानव के आवाजाही के कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहे थे। इसी कारण कि यह वन तो बड़ा ही दुर्गम प्रतीत हो रहा है। इस वन में हिंसक प्राणियों का आवाज भी बहुत आ रही है। यह वन क्या है, इसका नाम क्या है, ऐसा श्री रामचंद्र जी ने महर्षि विश्वामित्र जी से पूछा। विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया था कि पूर्व काल में यहाँ मलद और करुष नाम के दो नगर थे। वे नगर बड़े ही समृद्ध थे। देवों के प्रयत्न से यह नगर निर्मित हुए थे, परंतु एक बार यहाँ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली ताड़का नाम की एक यक्षिणी आ गई थी और उस ताड़का में 1000 हाथियों का बल था। यह यक्षिणी ताड़का शुंद नामक एक बहुत बड़े दैत्य की पत्नी है और मारीच, जिस मारीच का वध करने तुम मेरे साथ आ रहे हो, वह मारीच इस ताड़का का पुत्र है। उस दुराचारी ताड़का ने उन दोनों ही नगरों का विनाश कर दिया था और तभी से यह दुराचारी ताड़का इस 1.5 योजन के वन में निवास करती है। इसीलिए आज तुम मेरी आज्ञा से इस ताड़का का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा सुनकर श्री राम ने उन्हें पूछा था कि मुनि श्रेष्ठ, यक्षिणी तो अबला कही जाती है, फिर यह ताड़का नाम की राक्षसी में 1000 हाथियों का बल कैसे हुआ? तभी महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें बताया था कि पूर्व काल में सुकेतु नाम का एक महान यक्ष था।
यक्ष था। उसने एक बड़े ही बलवान पुत्र की अपेक्षा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी उसकी बड़ी तपस्या से प्रसन्न हो गए थे, परंतु वह जानते थे कि यदि इसे कोई बलशाली पुत्र दिया तो उससे वह समस्त लोकों में हाहाकार मचा देगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सुकेतु को 1000 हाथियों के बल वाली इस ताड़का नाम की कन्या प्रदान की थी। ताड़का के युवा होने पर सुकेतु ने उसका विवाह जुंग नाम के राक्षस के पुत्र शूद्र से किया था। सुन से विवाह कर ताड़का ने मारीच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कुछ समय बाद शुंड ने अगस्त्य मुनि को परेशान किया था। तभी क्रोध में आकर अगस्त्य मुनि ने श्राप देकर शुंड का नाश कर दिया। अपने पति शुंड का नाश देखकर जानकर ताड़का अपने पुत्र मारीच को लेकर अगस्त्य मुनि से युद्ध करने चली गई थी और अगस्त्य मुनि से युद्ध आरंभ किया था। तभी क्रोध में आकर अगस्त्य मुनि ने यह श्राप मारीच को दिया था कि तू यक्ष योनि का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जाएगा। और तभी ताड़का को भी यह श्राप दे दिया था कि तू नर भक्षिणी राक्षसी बनकर राक्षसी हो जाएगी। ताड़का नर भक्षिणी राक्षसी हो गई है। ताड़का के बारे में आगे बताते हुए विश्वामित्र जी ने राम से यह कहा था कि इस ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में अब तुम्हारे सिवा दूसरा कोई समर्थ नहीं है। इसीलिए मेरी आज्ञा से तुम इस बला अति बला मंत्र का प्रयोग करके इस दुराचारिणी राक्षसी ताड़का का वध कर डालो। महर्षि विश्वामित्र जी से आज्ञा पाकर श्री राम भी ताड़का का वध करने के लिए तैयार हो गए थे। क्या यही मंत्र से भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, और किया तो कैसे किया? महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने बड़े ही शक्ति से वेग से अपने धनुष की प्रत्यंचा को जोर से खींचा और भीषण टंकार की थी। और उसी भीषण टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी थी और ताड़का वह भी कप गई थी। इसी भीषण टंकार को सुनकर क्रोधित होकर वह दुराचारिणी ताड़का विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण की तरफ बढ़ चली थी। और राम और लक्ष्मण को देख उसने अपनी माया से राम और लक्ष्मण पर पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी थी। इस प्रकार श्री राम से युद्ध आरंभ कर दिया था। श्री राम ने भी अपने बाणों से उस पत्थरों को काटकर ताड़का के दोनों भुजाएं काट दी थी। ताड़का की दोनों भुजाएं कट गई थी, फिर भी वो माया रच रही थी। तभी लक्ष्मण जी ने भी उसके नाक और कान काट दिए थे। इससे अधिक क्रोध में आकर वह ताड़का अदृश्य होकर मायावी रूप से श्री राम और लक्ष्मण से युद्ध करने लगी थी। तभी बला आरती बला मंत्र के प्रयोग से उन्होंने भगवान श्री राम ने पूरी माया को काटकर ताड़का का वध कर दिया था। तभी ताड़का के मारे जाने पर आकाश से देवता अपने अपने विमान द्वारा उनके पास पहुंच गए थे और वशिष्ठ उनके पास पहुंच गए थे। और महर्षि विश्वामित्र जी के समीप आकर देवताओं ने विनती करते हुए खुश होकर विश्वामित्र जी से यह भी कहा था, इसी प्रकार आप इनसे सभी दुराचारी राक्षसों का वध करवाइए। साथ में इनके यह कार्य की भी बहुत प्रशंसा की थी और साथ में एक और विनती भी कर दी थी
कि हम सभी देवता तीनों लोगों की कामना से आपको ये प्रार्थना करते हैं कि आप तीनों लोगों का भय दूर करने के लिए प्रजापति कुशाश्व द्वारा दिए गए उन अस्त्र और शस्त्र को श्री राम को समर्पित कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करके देवता भी अपने अपने विमान से अपने देवलोक चले गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी, श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी वह रात वही उसी वन में बिता दी थी। देवता ने एक विनती की है विश्वामित्र जी को कि अस्त्र शस्त्र राम और लक्ष्मण दोनों को दिए जाए। क्या देवता की विनती के बाद महर्षि जो विश्वामित्र थे उन्होंने ये अस्त्र शस्त्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को दिया था? क्या यही मान सकते हैं हम? सुबह होने पर महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को स्नान आदि कार्य से शुद्ध होकर उनके पास बिठाया था और वे भी बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्नता के साथ अपने अस्त्रों शस्त्रों के बारे में श्री राम को उपदेश देने लगे थे। अस्त्रों और शस्त्रों को पूर्ण रूप से संग्रह करना देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ था। ऐसे अस्त्रों और शस्त्रों की महर्षि विश्वामित्र श्री राम को शिक्षा दे रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने जप करते करते उन सभी प्रजापति कुशाश्व के अस्त्रों और शस्त्रों को आदेश दिया था कि वह अभी से भगवान श्री राम को समर्पित हो जाए। विश्वामित्र जी के जप करने से पास बैठे श्री राम के पास वह दिव्य अस्त्र प्रकट हो चुके थे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा था कि रघुनंदन, हम सभी आपके अधीन हैं और आप हमसे जो भी चाहे वह करवा सकते हैं। हम आपका सभी कार्य करने तैयार हैं। तभी उन महान प्रभावशाली अस्त्रों और शस्त्रों को इस प्रकार सुनने पर कहने पर भगवान श्री राम ने बड़े ही प्रसन्नता से उनको छुआ था और तभी भगवान श्री राम ने उन्हें कहा था कि आप सभी मेरे मन में निवास कीजिए। तभी वह दिव्यास्त्र अंतर्ध्यान हो गए थे और तुरंत ही भगवान श्री राम का आदेश पाकर उनके मन में प्रवेश कर गए थे। इस प्रकार सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लेने के बाद भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी का आशीर्वाद लिया था और अपनी आगे बढ़ने की यात्रा आरंभ कर दी थी। उस सभी अस्त्रों और शस्त्रों को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान श्री राम देवताओं के लिए भी दुर्जय हो गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र जी के उस दर्शनीय आश्रम के पास पहुंच गए थे। महर्षि विश्वामित्र जी के उस रोमांचकारी आश्रम को देखकर भगवान श्री राम ने यह पूछा था कि भगवान, यह सघन वृक्षों, मृगों और मधुर शब्द वाले प्राणियों पशुओं से घिरा हुआ आश्रम किसका है? पता नहीं मुझे क्यों इस आश्रम के बारे में जानने की उत्कंठा हो रही है। ऐसा भगवान श्री राम ने इस आश्रम के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र जी से एक प्रश्न किया था और इतने उनके मन में भी बहुत सी उत्कंठा हो गई थी इस आश्रम के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल चेतन जी, आपने बोला कि वो आश्रम बहुत दिव्य था, अप्रतिम था, जिसके बारे में राम को भी जानना था। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा भी सही कि भी ये आश्रम की महिमा क्या है। अब सवाल ये होता है कि राम के मन में, श्री राम के मन में जो उत्सुकता हुई, भगवान के मन में जो उत्सुकता हुई जिस आश्रम के प्रति, क्या था वो आश्रम में? क्यों वो इतना दिव्य था? क्यों वो इतना
अप्रतिम था। आश्रम की महिमा क्या थी चेतन जी? स्वयं विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को आश्रम के बारे में बताते हुए यह कहा था कि भगवान विष्णु जी ने पूर्व काल में यहाँ 100 युगों तक तपस्या की है और निवास भी किया था। इस आश्रम में भगवान विष्णु जी ने अपना वामन अवतार लेने का प्रण भी लिया था, निश्चय भी किया था। जिस समय भगवान विष्णु जी इस आश्रम में तपस्या में लीन थे, उसी समय दूसरी तरफ विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया था और मरुत गणों पर भी आक्रमण कर दिया था और इंद्रलोक को जीत लिया था। तभी अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर भगवान विष्णु को यह समाचार सुनाया था कि देवलोक बड़ी मुश्किल में है, आप कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए, कुछ उनके लिए मदद कीजिए। भगवान विष्णु भी अपनी तपस्या में लीन थे और मन ही मन वह इसका उपाय भी सोच ही रहे थे। तभी उस बीच महर्षि कश्यप जी अपनी 1000 वर्ष की घोर तपस्या को पूर्ण करके इस आश्रम में अपनी पत्नी अदिति के साथ पधारे थे और उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया था। प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु जी ने महर्षि कश्यप जी से यह कहा था कि आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे एक वर मांग लीजिए। तभी महर्षि कश्यप जी ने भगवान विष्णु जी से यह कहा था और यह याचना की थी कि आप मेरे और अदिति के पुत्र रूप में जन्म लें, जिससे आप हमारे पुत्र इंद्र के छोटे भाई बनकर क्षोभ में पड़े और पीड़ित हुए सभी देवताओं की सहायता करें। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने कश्यप जी और पत्नी अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे और अपना वामन रूपी अवतार धारण किया था। वामन रूपी अवतार लेकर वे राजा बलि जो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए थे और राजा बलि से उस समय भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग भूमि मांग ली थी। कहते हैं बलि राजा जो ऐसे थे कि जो कभी भी यज्ञ करते थे, जब कोई उनसे कुछ मांगे तो वो मना नहीं कर सकते और वे भी बड़े दानी थे। तभी बलि राजा ने यह सुना, तभी उन्हें कहा था कि आप जहाँ चाहे अपने 3 पग भूमि ले सकते। तभी वामन रूपी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा अपना रूप धारण करके अपने 2 पगों में आकाश पाताल और ब्रह्मांड को नाप लिया था। तभी पृथ्वी को नाप लिया था, आकाश पाताल और पृथ्वी को नाप लिया था और तभी उस वामन रूपी भगवान ने बलि से यह कहा था कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। तभी नतमस्तक होकर महाराज बलि ने अपना शीश झुका लिया था और कहा था कि भगवान आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। तभी भगवान विष्णु ने उनके सिर पर तीसरा पैर रख के बलि का विनाश कर दिया था और देवताओं को अपना राज्य लौटा दिया था। इस प्रकार भगवान विष्णु की बात करके महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को यह कहा था कि उस विष्णु जी की कृपा से यह आश्रम सिद्धाश्रम के नाम से विख्यात हो गया था। यह आश्रम सब प्रकार के दुखों और शोकों का नाश करने वाला है और उन्हीं भगवान वामन में मेरी भक्ति होने के कारण इस आश्रम को अभी मैं अपने प्रयोग में ले रहा हूँ। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने इस दिव्य सिद्धाश्रम की पूरी महिमा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कह सुनाई।
बिल्कुल चेतन जी, विश्वामित्र जी ने जो दिव्य आश्रम की महिमा तो सुनाई, पर जो काम था वो तो अभी बाकी है, क्योंकि जो मारीच और सुबाहु थे उनका वध करना था, क्योंकि वो बाधाएं डाल रहे हैं, मुश्किलें डाल रहे हैं यज्ञ में। हालांकि आपने बताया कि महर्षि विश्वामित्र चाहते तो उनका वध कर सकते थे, पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण को इन्हीं के लिए लाया गया था कि मारीच और सुबाहु का वध हो। तो ये वध हुआ कि नहीं, कब हुआ और किस अस्त्र से भगवान श्री और राम और लक्ष्मण ने इसका वध किया? महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी उनके सिद्धाश्रम में आ गए थे। आने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपने गुरुकुल के शिष्यों के साथ यज्ञ की तैयारी करने लगे थे। यज्ञ की तैयारी जोर शोर से आरंभ हो गई थी। सभी तैयारियों को देखकर भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से यह कहा था कि भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि ये दोनों निशाचर मारीच और सुबाहु इस यज्ञ भूमि में किस प्रकार, किस समय आक्रमण करते हैं, ताकि मैं यह जानकर उन दोनों का तुरंत ही वध कर सकूं। युद्ध की उतावल इस भगवान राम की बातें सुनकर विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए थे, और तभी उन्होंने भगवान श्री राम को एक बात कही थी कि इस यज्ञ भूमि में हम इस सिद्धि के यज्ञ का आरंभ करने के पहले हम सभी 6 दिनों का मौन लेंगे, और 6 दिन हम लगातार अपना यज्ञ करते रहेंगे। और ये दोनों मारीच और सुबाहु यह 6 दिनों में कभी भी आक्रमण कर सकते हैं और हमारे यज्ञ में विघ्न डाल सकते हैं।